प्राइस एक्शन। मेरे हिसाब से तो दोस्तों प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस के साथ यूज करने के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजीज में से एक है। इसकी मदद से हम काफी अच्छे से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर भागेगा या नीचे गिरेगा, प्राइस की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। अगर आप प्राइस एक्शन को समझ गए तो समझो आप पूरे प्राइस को समझ गए। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं आती तो भाई साहब आपको ट्रेडिंग ही नहीं आती। आप तो इतने दिनों से बस हवा में ही तुक्के मार रहे हो। इसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ। ज्यादातर जिन इंडिकेटर्स का आप यूज करते हो, मूविंग एवरेज, MACD, RSI या इन जैसी बाकी इंडिकेटर्स, इन्हीं का यूज करते हो ना, ये सब के सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। मतलब ये सब पिछले प्राइस की मूवमेंट के बेस पर आगे की प्रेडिक्शंस देते हैं, वो भी काफी लेट। इनके सिग्नल्स भी आपको थोड़ा लेट मिलते हैं। मतलब जब तक ये आपको बाई का सिग्नल देते हैं तब तक प्राइस ऑलरेडी ऊपर तक चढ़ चुका होता है, और जब ये आपको सेल का सिग्नल देते हैं प्राइस आपके बेचने से पहले ही गिर चुका होता है। इन्हीं कारणों से, सिर्फ इन्हीं कारणों से आपको प्राइस एक्शन को समझने की जरूरत पड़ती है। प्राइस एक्शन इनकी तरह आपको लेट सिग्नल नहीं देता और आप रियल टाइम में ही अच्छी ट्रेड लेने के काबिल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपको ट्रेड सिग्नल्स टाइम पर मिलेंगे तो आपके डिसीजंस भी काफी फास्ट होंगे, जिससे सिर्फ आप अपनी स्पीड के दम पर ही बाकी ट्रेडर्स से अच्छे प्राइस पर एंट्री और एग्जिट ले पाओगे। मतलब एंट्री पर भी आप 2-4 पॉइंट अच्छे निकालोगे और एग्जिट पर भी या तो 3-4 पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, और अगर खुदा ना खास्ता आपको लॉस भी होने लगे तो बाकी लोगों से कम 3-4 पॉइंट का लॉस आप कम ही लोगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको इंडिकेटर्स का यूज करने से मना कर रहा हूँ। इंडिकेटर्स भी आपको अनबायस्ड एनालिसिस और अनबायस्ड ट्रेड डिसीजंस लेने में काफी अच्छी हेल्प करते हैं, खासकर जब इनको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन किया जाए। वाह, मजा ही आ जाता है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप इंडिकेटर्स को तो सीखो ही सीखो, लेकिन मेरी बात मानो तो प्राइस एक्शन को ज्यादा अच्छे से सीखो। दोस्तों, यकीन मानिए, इससे आपका अपने ट्रेड डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप इन दोनों पर विजय पा सकते हो। भाई साहब, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे प्राइस एक्शन सीक्रेट्स सिखाने वाले हैं जो अगर आपने सीख लिए तो भाई साहब आज की ही डेट में आप कम से कम 50% ट्रेडर से बेटर तो बन ही जाओगे। तो दोस्तों, आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला प्राइस एक्शन सीक्रेट कैंडलस्टिक्स पर आधारित है। ज्यादातर लोग जब भी किसी कैंडलस्टिक को देखते हैं तो उनका फोकस टेल्स पर होता है। मैं मानता हूँ कि टेल्स को देखना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक कैंडल की बॉडी को समझना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस कैंडल को देखो, ये एक बिना टेल की बड़ी ग्रीन कैंडल है। इस कैंडल के बनने का मतलब है कि बायर्स को ये स्पेसिफिक प्राइस इतना अट्रैक्टिव लगा कि उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में खरीदना शुरू कर दिया। ऐसे में बाइंग प्रेशर मार्केट को इतनी ऊपर तक खींच के ले गया। इस समय सेलर्स इतने कमजोर थे कि वे प्राइस को घटाना तो दूर, बायर्स का सामना करने में भी नाकामयाब रहे। देख रहे हो, सिर्फ इसी कारण इस कैंडल की इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। जहां भी आपको इस तरह की कैंडल नजर आए तो भाई साहब ये एक एक्सट्रीमली बुलिश साइन है। साथ ही हम ऐसे में यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं। भाई साहब, ट्रेडिंग की ये खासियत है कि पास्ट फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। यहाँ भी यही हो रहा है। हमने यहाँ एक बिना टेल की स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी। कैंडल देखते ही हमने यहाँ एक सपोर्ट लेवल बना लिया, क्योंकि थोड़े टाइम पहले इस जगह बायर्स को ये प्राइस काफी अट्रैक्टिव लगा था। अब यहाँ से मार्केट काफी स्लो और साइडवेज हो गई। आपको नजर आ रहा होगा कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को हर बार रिस्पेक्ट दे रहा है। अब जब यहाँ प्राइस दोबारा से इस लेवल को टच करता है तो मार्केट एकदम से काफी बड़ा झटका ऊपर की तरफ मारती है। ये झटका इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जो झटका मारने में एक्सपर्ट हैं। उनको ये प्राइस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इस प्राइस पर आते ही वो मार्केट को ऊपर धकेल देते हैं। हमारा अगला प्राइस एक्शन सीक्रेट है मीन रिवर्जन। आसान भाषा में इसका मतलब है प्राइस लौटकर हमेशा अपनी एवरेज पर आता है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमें यहाँ एक काफी अच्छी प्राइस मूवमेंट नजर आ रही है। अब अगर चार्ट पर हम यहाँ एक 50 डे मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं तो हमें एक ट्रेंड नजर आता है। आ रहा है नजर? जब प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर नीचे चला जाता है तो इसका मन दोबारा से मूविंग एवरेज से मिलने को करता है। ऐसे ही जब प्राइस मूविंग एवरेज से काफी ऊपर चला जाता है तो ये देखिए गाइस, प्राइस ने दोबारा से एवरेज पर आने के लिए एक पुल बैक दिया। दोस्तों, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है जो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। प्राइस का अपनी एवरेज से दूर कभी दिल नहीं लगता। अब इस एग्जांपल को देखो, यहाँ प्राइस ने मूविंग एवरेज से कितनी बड़ी डिप दी। मतलब ये खरीदारी का एक अच्छा मौका है, क्योंकि प्राइस का एवरेज बिना मन नहीं लगता और प्राइस को तो अपनी एवरेज तक लौटना ही लौटना है। देखिए गाइस, प्राइस यहाँ से दोबारा उठकर एवरेज पर पहुंच गया।
दोस्तों हमारे अगले प्राइस एक्शन सीक्रेट का संबंध मोमेंटम से है। आसान भाषा में कहें तो प्राइस के ऊपर नीचे होने की स्पीड को ही मोमेंटम कहते हैं। हर तरह की ट्रेड एनालिसिस, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मोमेंटम काफी अहम योगदान देती है। मोमेंटम से आपको ये क्लू मिलता है कि हमारा चार्ट बुलिश रहेगा या बीरिश। यहाँ इस चार्ट को देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर तो जा रहा है लेकिन धीरे धीरे। अब यहाँ पर एक हल्का पुलबैक आता है और प्राइस फिर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्राइस ने मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस की स्पीड अब पहले से ज्यादा है, जिसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि बायर्स काफी मात्रा में मार्केट में आ रहे हैं। अब आगे प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फिर एकदम से बायर्स बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट को इतनी ऊपर तक ले जाते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग में मोमेंटम एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसकी समझ आपको एक बेटर ट्रेडर बनने में आपकी काफी हेल्प करेगी। दोस्तों हमारा चौथा और आखिरी प्राइस एक्शन सीक्रेट पुल बैक से रिलेटेड है। ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल कंसेप्ट है, जिसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, मार्केट कभी भी सीधी सीधी ऊपर या नीचे नहीं जाती। इसमें बीच बीच में ऐसे पुलबैक्स आते रहते हैं। पुलबैक्स चार्ट पर इस तरह की प्राइस करेक्शंस को कहते हैं, जो चार्ट को एक उबड़ खाबड़ शेप देते हैं। असल में पुलबैक्स ये संकेत होते हैं कि ट्रेडर्स मार्केट में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसलिए हर पुलबैक से हम मार्केट के बारे में भर भर के जानकारी निकाल सकते हैं। ये जानकारी कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों अगर मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड पकड़ रखा है और ऐसे में अगर एक छोटा सा पुलबैक नीचे की तरफ आता है, तो इसका मतलब है कि बहुत कम बायर्स अपने ट्रेड से एग्जिट ले रहे हैं। मतलब प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं पर अगर पुलबैक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस रहेंगे कि प्राइस साइडवेज मूव करने लगेगा। ऐसे में अगर मार्केट में थोड़ा और सेलिंग वॉल्यूम आ गया तो मार्केट नीचे भी झटका मार सकती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि पुलबैक स्ट्रॉन्ग है या कमजोर। दोस्तों इसको पता करना तो एकदम सिंपल है। इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे। इस टूल का यूज करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाओ, ये हर जगह अवेलेबल है। आपको यहाँ से फिबोनाची को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। इसको लगाने पर आपके चार्ट पर बहुत सारे ऐसे लेवल्स बन जाएंगे। इनके लगने से आपको ये चार्ट एकदम भद्दा सा नजर आ रहा होगा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए आइए इसमें से फालतू के लेवल्स और डिटेल्स को डिलीट कर देते हैं। इसके लिए आप चार्ट पर कहीं भी एक फिबोनाची बना लो और ऐसे इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लो। अब हम 0, 0.382, 0.5, 0.618 और 1 इनको छोड़कर बाकी सबको अनटिक कर देंगे। अब हमारे पास काम के और बिल्कुल थोड़े से लेवल ही बचे हैं। इससे चार्ट पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। आइए अब आपको एक एग्जांपल से सिखाते हैं कि ये लाइंस हमें पुलबैक की स्ट्रेंथ के बारे में कैसे जानकारी देती हैं। हमको इस चार्ट पर फिबोनाची की सबसे निचली और ऊपरी लाइन को इस तरीके से चार्ट के लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट्स पर एडजस्ट कर लेना है। इस एग्जांपल में हम ऊपर की तरफ एक बाई ट्रेड की बात करेंगे। इस चार्ट पर हम पुलबैक को तब कमजोर में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अब या तो साइडवेज मूव करेगी या नीचे जाएगी। और ये देखिए गाइस, मार्केट कितने भयंकर तरीके से धड़ाम से नीचे गिरी। दोस्तों आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन प्राइस एक्शन सीक्रेट्स का अगर आप अकेले यूज करोगे तो आपके मार्केट के ट्रैप्स में फंसने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में अपना जाल बिछाने लगे हैं। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को दूसरे इंडिकेटर्स या दूसरी स्ट्रेटेजीज के साथ कंबाइन करते हो तो ये उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाकर आपकी विन रेट को बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों अगर आपको बड़े प्लेयर्स के बिछाए जाल को समझना सीखना है और आपको एक ऐसी कारगर स्ट्रेटेजी चाहिए जो प्राइस एक्शन के साथ अच्छे से काम कर सके, तो दोस्तों हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस को चेकआउट